हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा स्टडी। आज हम बात करेंगे पॉपुलर मेडिसिन ब्रांड्स एडवर्टाइज्ड ऑन टीवी। ठीक है, तो बेसिकली जब हम मेडिसिन्स की बात करते हैं तो मेडिसिन्स बेसिकली आपने देखा होगा टेलीविज़न में मेडिसिन्स का एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड मेडिसिन्स रहती हैं जिनका एडवर्टाइजमेंट रहता है। और ऐसी मेडिसिन्स को हम लोग बोलते हैं OTC मेडिकेशंस या मेडिसिन्स। OTC में ओ आपका होता है ओवर, T फॉर द, C फॉर काउंटर। ठीक है, तो इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन्स। तो ओवर द काउंटर मेडिसिन्स आपकी बेसिकली क्या होती हैं? ओवर द काउंटर मेडिसिन्स आपकी वो मेडिसिन्स होती हैं जो कि कस्टमर फार्मासिस्ट के पास जा कर के वो दवाई खरीद सकता है। ठीक है, तो किसी भी मेडिकल शॉप में जा कर के कस्टमर अपनी प्रॉब्लम बता करके वो दवाई खरीद सकता है और फार्मासिस्ट वो दवाई बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के उस कस्टमर को दे सकता है। ठीक है, तो ऐसी मेडिसिन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन्स। और ऐसी मेडिसिन्स की जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं कुछ सिलेक्टेड मेडिसिन्स की, वो टेलीविज़न पर आती हैं। तो हम ऐसी ही कुछ सिलेक्टेड मेडिसिन्स की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मेडिसिन जो सबसे पहला ब्रांड नेम है इचगार्ड। इचगार्ड की आपने ऐड टीवी में देखी होगी। ठीक है, तो बेसिकली इचगार्ड में आपका क्या रहता है, टर्बिनाफिन रहता है। और इचगार्ड बेसिकली आपकी किस फॉर्म में आती है, आपके टॉपिकल फॉर्म में आती है। टॉपिकल फॉर्म मतलब क्रीम की फॉर्म में आती है जो कि आप लोकली अप्लाई करते हो स्किन में। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका यूज़ क्या होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटिंग फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन। नेक्स्ट ब्रांड नेम की बात करते हैं। नेक्स्ट ब्रांड नेम है आपका क्रोसिन। क्रोसिन की ऐड भी आपने टीवी में देखी होगी। क्रोसिन में बेसिकली आपका क्या रहता है, कैफीन एंड पैरासीटामोल। ठीक है, तो बेसिकली जो पैरासीटामोल है वो आपकी क्या किस लिए यूज़ होती है, इट इज़ यूज एज एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। ठीक है, तो एनाल्जेसिक मीन्स पेन की ट्रीटमेंट के लिए और एंटीपायरेटिक मीन्स जब फीवर बढ़ गया होता है उसको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में लाने के लिए। लेकिन कैफीन का यूज़ क्या होता है इसमें, कैफीन क्या करती है, कैफीन पैरासीटामोल के इफेक्ट को बढ़ा देती है। ठीक है, तो कैफीन विल इन्हेंस द इफेक्ट ऑफ पैरासीटामोल। ठीक है, तो सेकंड ओवर काउंटर मेडिसिन आपकी क्या होगी, क्रोसिन। थर्ड ओवर द काउंटर मेडिसिन या आपकी मेडिसिन होगी जेलुसिल। ठीक है, तो जेलुसिल की भी ऐड आपने देखी होगी टीवी में। तो जेलुसिल में बेसिकली आपका क्या रहता है, जेलुसिल में रहता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, डाइमेथिकॉन एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो बेसिकली इसमें एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपके क्या करते हैं, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रलाइजिंग द एसिड। ठीक है, जो एक्सेस सिक्रीशन होता है एसिड उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। और डाइमेथिकॉन आपका क्या यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड एज एंटी फ्लैचुलेंट एजेंट। ठीक है, तो बॉडी से या स्टमक से गैस को पास करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो जेलुसिल आपका क्या यूज़ होता है, एज अ एंटासिड। एंटासिड आपका क्या हो गया, स्टमक में जो एक्सेस सिक्रीशन होती है उसको या एसिडिक सिक्रीशन होती है उसको बेसिकली न्यूट्रलाइज करने के लिए आपका यूज़ होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट ब्रांड नेम आ गया आपका ग्लाइकोडिन। ग्लाइकोडिन में आपका क्या रहता है, ग्लाइकोडिन में होता है आपका डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन, मेंथॉल एंड टर्पिन हाइड्रेट। ठीक है, तो बेसिकली डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन जो है आपका कम कंसंट्रेशन में एज अ ओवर द काउंटर मेडिसिन यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अब ग्लाइकोडिन का ऐड टीवी में नहीं आता है। ठीक है, बट प्रीवियसली ये ऐड टीवी में आता था। तो डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन बेसिकली आपका क्या करता है, इट इज़ यूज एज अ कफ सप्रेसिंग एजेंट। ठीक है, तो कफ को क्या करता है, स्प्रेस करता है, कम करता है। और आपका इसमें जो मेंथॉल है, मेंथॉल आपका जो सोर थ्रोट और थ्रोट में इरिटेशन होती है उसको लोकल इरिटेशन को कम करता है, ट्रीट करता है। और टर्पिन हाइड्रेट जो हार्ड म्यूकस होता है उसको लूज करता है। ठीक है, तो बेसिकली इट इज़ यूज टू ट्रीट ड्राई कफ। ठीक है, नेक्स्ट ब्रांड नेम आपका आ गया मूव। मूव की ऐड आपने टीवी में देखी होगी। तो बेसिकली मूव में जो है आपका
ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो टर्पेंटाइन ऑयल, नीलगिरी ऑयल, विंटर ग्रीन ऑयल एंड मिंट एक्सट्रैक्ट। तो ये बेसिकली मूव आपका क्या है, एक हर्बल फार्मूलेशन है, ठीक है। तो टर्पेंटाइन ऑयल जो है इसमें ये आपकी पेन को रिलीफ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें नीलगिरी ऑयल होता है, नीलगिरी ऑयल इसको हम लोग यूकेलिप्टस ऑयल भी बोलते हैं, यूकेलिप्टस ऑयल, यूकेलिप्टस ट्री से मिलता है यूकेलिप्टस ऑयल, ठीक है। ये भी आपका क्या करता है, पेन को पेन से रिलीफ देता है। और जो विंटर ग्रीन ऑयल है, विंटर ग्रीन ऑयल को हम लोग ऑयल ऑफ गॉलथेरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑयल ऑफ गॉलथेरिया, ऑयल ऑफ गॉलथेरिया, ठीक है। तो विंटर ग्रीन ऑयल बेसिकली आपका क्या यूज़ होता है, इट एक्ट एज अ काउंटर इरिटेंट। काउंटर मतलब अगर आप किसी के ऊपर अटैक करोगे तो वो दूसरा पर्सन भी आपके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। तो इरिटेशन, ओवर इरिटेशन, जो अंदर से आपको इरिटेशन हो रही है उस लोकली ये इरिटेशन देगा ताकि अंदर की इरिटेशन आपको कम लगे, ठीक है। तो इट एक्ट एज अ काउंटर इरिटेंट, ठीक है। और जो आपका मिंट एक्सट्रैक्ट है वो जो आपका सरफेस है, स्किन का सरफेस है जहाँ पर आप अप्लाई करोगे वहाँ पर वार्मथ प्रोवाइड करता है। क्या करता है? थोड़ी सी गर्माइश देता है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका कहाँ पर यूज़ होता है? हेल्प इन रिलीविंग पेन, प्रोवाइड्स मसल रिलैक्सेशन एंड हेल्प्स इन द क्विक रिकवरी। नेक्स्ट ब्रांड नेम आपका आ गया झंडू बाम। झंडू बाम का ऐड भी आपने टीवी में देखा होगा। तो बेसिकली इसमें आपका क्या रहता है? मेंथॉल एंड ऑयल ऑफ गॉलथेरिया, ठीक है। और आपको ऑयल ऑफ गॉलथेरिया बता ही दिया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विंटर ग्रीन ऑयल, ठीक है। तो बेसिकली बोथ आर यूज टू प्रोवाइड द रिलीफ फ्रॉम द पेन एंड ऑल्सो एक्ट एज अ काउंटर इरिटेंट, ठीक है। तो बेसिकली अब आपका झंडू बाम है, इट इज़ यूज टू ट्रीट हेडेक एंड बॉडी एक। नेक्स्ट आपका ब्रांड नेम आ गया सेरिडॉन। सेरिडॉन की ऐड आपने टीवी में देखी होगी, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या रहता है? पैरासीटामोल, प्रोपिफेनाजोन एंड कैफीन। तो कैफीन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। कैफीन क्या करता है? पैरासीटामोल और प्रोपिफेनाजोन के इफेक्ट को बढ़ाता है, इन्हेंस करता है, ठीक है। तो बेसिकली सेरिडॉन आपका यूज़ होता है, यूज टू ट्रीट हेडेक एंड बॉडी एक। नेक्स्ट आपका ब्रांड नेम आ गया डिस्प्रिन। डिस्प्रिन की ऐड आपने देखी होगी टीवी में, ठीक है। तो एक ग्लास में टैबलेट डालते हैं और वो क्या हो जाता है? डिज़ोल्व हो जाता है पानी में, ठीक है। तो ऐसी टैबलेट्स को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? इफरवेसेंट टैबलेट, ठीक है। तो ऐसी टैबलेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इफरवेसेंट टैबलेट, ठीक है। तो इफरवेसेंट टैबलेट तो पानी में आप इसको घोलोगे, ठीक है, और फिर पी लोगे इंस्टेंट। ये आपको क्या करता है? रिलीफ दिलाता है फ्रॉम हेडेक, टूथेक, मसल पेन एंड फीवर से, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या रहता है? एस्पिरिन। एस्पिरिन का जो केमिकल नेम है वो क्या होता है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। हर मेडिसिन का केमिकल नेम होता है, लेकिन हम लोग हर मेडिसिन के केमिकल नेम को याद नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल जो पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल में शॉर्टली हम लोग इसको एब्रीवेट करते हैं पीसीएम। पैरासीटामोल में आपका क्या रहता है? एसिटामिनोफिन, ठीक है, एसिटामिनोफिन, ठीक है। तो एसिटामिनोफिन किसका केमिकल नेम है? पैरासीटामोल का। लाइक आइसोनियाजिड का क्या रहता है? आइसोनियाजिड विच इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टीबी। आइसोनियाजिड का होता है INH, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजिन, ठीक है। आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजिन, ठीक है, हाइड्राजिन, ठीक है। तो ऐसी हर मेडिसिन के केमिकल नेम रहते हैं, लेकिन हम हर मेडिसिन के केमिकल नेम याद नहीं रख सकते क्योंकि केमिकल नेम्स बहुत लंबे होते हैं। तो इसलिए हम लोग मेडिसिन के जेनरिक नेम या मेडिसिन को ब्रांड नेम से याद रखते हैं, ठीक है। तो ब्रांड नेम भी एज इट इज़ टफ रहता है क्योंकि
एक जेनरिक मेडिसिन के बहुत सारे ब्रांड नेम्स हो सकते हैं, अलग अलग कंपनी का अपना ब्रांड नेम रहेगा, ठीक है। तो सबसे जो इजी रहता है, आप जेनरिक नेम्स को याद कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांड नेम आ गया आपका विक्स। विक्स की ऐड भी आपने टीवी में देखा होगा। तो बेसिकली ये भी आपकी हर्बल फॉर्मुलेशन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पुदीना के फूल, कपूर, अजवाइन के फूल, तारपीन का तेल, नीलगिरी तेल एंड जटीफल तेल, ठीक है। तो बेसिकली विक्स जो है आपका कहाँ यूज़ होता है, सोर थ्रोट में यूज़ होता है, और कोल्ड सिम्टम्स यहाँ पर ये आपका यूज़ होता है, ठीक है। तो इट इज़ इफेक्टिव इन मल्टी सिम्टम्स, रिलीफ फ्रॉम द कोल्ड सिम्टम्स, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांड नेम आपका आ गया डल्कोफ्लेक्स। डल्कोफ्लेक्स की ऐड भी आपने टीवी में देखी होगी, ठीक है। तो इसमें आपका क्या रहता है, बिसाकोडिल, ठीक है। तो बिसाकोडिल जो है बेसिकली आपका कहाँ यूज़ होता है, यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। और इट इज़ यूज्ड एज अ लैक्सेटिव, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट में तो ये यूज़ होता ही है। इसके अलावा जब मेजर सर्जरीज करनी होती है, डॉक्टर्स को जब मेजर सर्जरीज करनी होती हैं, ठीक है, तो रात को डल्कोफ्लेक्स या इसके जैसी टेबलेट्स दिया जाता है, ताकि मॉर्निंग में जो स्टमक है वो प्रॉपरली एम्प्टी हो जाए और प्रॉपरली वो पेशेंट को ऑपरेट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांड नेम आ गया आपका इनो। इनो का ऐड आपने देखा होगा, ठीक है। तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं, स्वर्ची सारा एंड नींबू कमलम, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके संस्कृत वर्ड है, ठीक है। तो नींबू कमलम आपका क्या होता है, बेसिकली सिट्रिक एसिड, और सर्जी कसारा आपका क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका जैसे आपने टीवी में देखा होगा ऐड, पानी के ग्लास में क्या करते हैं, पाउडर को डाल देते हैं, इफरवेसेंस प्रोड्यूस होता है। तो इफरवेसेंस किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, स्वर्ची कसारा और सिट्रिक एसिड के कॉम्बिनेशन की वजह से, ठीक है। नींबू कमलम के कॉम्बिनेशन की वजह से, स्वर्जिक सारा, सोडियम बाइकार्बोनेट, नींबू कमलम, सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स क्विक रिलीफ फ्रॉम द एसिडिटी, ठीक है। तो इंस्टेंट रिलीफ ये प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट आपका ब्रांड नेम आ गया आईपिल। आईपिल जो है आपका, आईपिल में होता है लिवोनॉर्जेस्टेरल, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, बेसिकली इमरजेंसी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक पिल है, ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक पिल है, ठीक है, माउथ के थ्रू दिया जाता है, ठीक है। बट इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, इट शुड बी टेकन विद इन 24 to 72 आवर्स ऑफ हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ठीक है। उसके बाद अगर हो गया है तो आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करके रिस्पेक्टिव मेडिसिन्स लेनी है जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट ब्रांड नेम्स विच आर एडवर्टाइज इन टेलीविजन, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इस चैनल के माध्यम से अपने व्यूअर्स को थैंक यू करना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छे कमेंट्स कुछ व्यूअर्स देते हैं, और आपके कमेंट्स मुझे बूस्ट अप करते हैं आगे और वीडियोस बनाने के लिए। तो थैंक यू। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको एक बात और भी कहना चाहता हूँ, जो सरकार द्वारा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है, तो मैं चाहता हूँ कि हर पर्सन आगे आए, अपने आप को वैक्सीनेट कराए, ठीक है। और कोरोना से अपने आप को जितना हो सके बचाए। आप सरकार द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं उसको फॉलो कीजिए, मास्क पहनिए, हाथ सैनिटाइज कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।